नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी, वो रहेगी जीके पर। जीके मैराथन वीडियो है आज की और ये वीडियो थोड़ा लंबी चलेगी और जिसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ भी पढ़ूँगा और क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और काफ़ी अच्छे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए, जो भी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक चीज़ और, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 483 तक जो क्वेश्चन है, वो मेरी प्रीवियस आपकी वीडियोज़ में मिलेंगे आपको, जिसमें आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जीके ऑप्शन में जाके वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम 484 से शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छी सीरीज़ रहेगी। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की जो आज का पहला क्वेश्चन है, वो है आपका 484 है। 484 क्या है देखिए, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सभी जानते हैं चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, ठीक। जनसंख्या में पहला स्थान किसका आता है? चीन का आता है, ठीक। दूसरा इंडिया का, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य करता है, ठीक है। कहाँ? लोकसभा में। कौन? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितना करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 486, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता, ठीक। आगे चलते हैं 487, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 को हुआ था, सभी जानते हैं, ठीक। उसके बाद 488 देखिए, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में होता है पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक। आगे चलते हैं 489 पर, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है, ठीक। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, ठीक। आगे चलते हैं 490, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी सिख धर्म की स्थापना, ठीक। अगला देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है जनगणना, ठीक। 492 देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की है, ठीक। आगे चलते हैं 493 पर। तो देखिए 493 क्या है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब? 1947, ठीक। उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक। उसके बाद देखिए 494, एक्जिमा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। त्वचा संबंधी रोग क्या है? एक्जिमा, ठीक। आगे चलते हैं 495, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डेन पावल ने की थी ना, ये पता होगा आपको। जो स्काउट गाइड होता है उसकी जो स्थापना की थी, वो की थी बार्डेन पावल ने, ठीक। आगे देखिए 496, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक। आगे देखिए, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में होता है। फुटबॉल में पेनल्टी किक और हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक। आगे देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध सभी जानते हैं क्रिकेट से है। 499, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 500 देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए 501 यानी कि 501 क्वेश्चन नंबर। देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे देना? 1961 को शुरू हुए थे, ठीक। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन 502, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है?
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को आपका भारत का मानक समय कहते हैं, जो इलाहाबाद से गुजरता है। ठीक, उसके बाद देखिए 503 मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे विनोबा भावे। ठीक, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। ठीक, अगला देखिए 504 मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? वो है आपकी लियोनार्डो दा विंची। उनकी ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। ठीक, अगला देखिए 505 स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की है। ठीक, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। अगला देखिए 507 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। आगे चलते हैं 509 पर तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भूटान जो है एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। ठीक, आगे देखते हैं 510 गोदान किसकी रचना है? काफ़ी फेमस रचना है गोदान, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। ठीक, आगे देखिए स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? वो है H1N1। ठीक, उसके बाद देखिए 512 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, अगला देखिए 415 किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद देखिए अगला नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक, अगला देखिए विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है, किन दो शहरों को वो जोड़ता है? वो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग और से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक, अगला देखिए अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। ठीक, अगला देखिए भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान जो है ज़्यादा क्या होता है यहाँ सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम। अगला देखिए 521 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? वो था सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक, अगला देखिए 522 आईने अकबरी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली जो शब्द है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला देखिए उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को कहते हैं। ठीक, अगला देखिए झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर है झीलों की नगरी। ठीक, अगला देखिए 526 से आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सभी जानते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 529 किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जो है उनके जन्मदिन पर जो है क्या मनाते हैं? हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक, 530 देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा ट्राम्बे मुंबई में है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान। 531 देखिए सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। ठीक। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। ठीक। अगला देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक। अगला देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक। अगला देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है चाइना मैन। ठीक। उसके बाद देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया डायनामाइट का आविष्कार। ठीक। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है बिस्मिल्लाह खान। ठीक। उसके बाद देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिए, एड्स AIDS एड्स का पूरा विस्तारित रूप क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का क्या है? फुल फॉर्म है। अगला देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने जो है गोलीबारी का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपका अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल। ठीक। ठीक हो गया, इसको समझ गए होगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। ठीक। अगला देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। ठीक। अगला, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनाया है? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया है। ठीक, दिल्ली का लाल किला। अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? आपका पटियाला में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। उसके बाद देखिए, आगा खां कफ किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है आगा खां कफ। अगला देखिए, 548 बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? राज्य का नाम बताना है। बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, भाप इंजन का आविष्कार सभी जानते हैं, जेम्स वाट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार। उसके बाद अगला देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। अगला देखते हैं, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वो है आपका नागालैंड, जहाँ की राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक, इंग्लिश। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। अगला देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला देखिए, संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाओ भंडारनायके कहाँ की प्रधानमंत्री है? श्रीलंका की। ठीक, श्रीलंका। ठीक। उसके बाद देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? वो है कांस्य युग से। ठीक। अगला देखिए, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगते उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ठीक। भूमि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक। आगे देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ठीक। अगला देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। ठीक। आगे चलते हैं। आगे अगला है आपका, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक।
अगला देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक। अगला देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कई बार पूछा है। नाभिकीय विखंडन पर ये सिद्धांत पर काम करता है आपका परमाणु बम। अगला देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर में नापी जाती है विद्युत धारा। उसके बाद देखिए, अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है पोटेशियम। ठीक। अगला देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की पेनिसिलिन की खोज। अगला चलते हैं, अगला है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। मलेरिया की जो दवा होती है कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेक्सिया है। रिफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ठीक। अगला देखिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ठीक है। और इसकी एक खासियत ये होती है, विशेषता ये होती है हमिंग बर्ड की, ये अपना सर जो है ऐसे गोल 360 में घुमा सकता है। ठीक। इसकी खासियत होती है। अगला देखिए, 572 का नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? वो है कुत्ता। उसके बाद देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक। उसके बाद एटीएम का विस्तार, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कह सकते हैं। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 575, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? सभी जानते हैं, क्रिकेट से है। ठीक। अगला देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? वो है आपका O3 यानी कि ओजोन। ठीक। आगे देखिए 578, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। 261 हुआ था आपका ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध। उसके बाद देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। ठीक। उसके बाद 581 देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? वो रहे ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। ठीक। अगला देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अगला देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। ठीक। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन मिक्स करके क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक। अगला देखिए, दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक। आगे चलते हैं, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? फुल फॉर्म। ठीक है, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं। ठीक। अगला देखिए, गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक। गीता रहस्य। अगला देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है। अगला देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक। और यहाँ 5 वर्ष का होता है भारत में। अगला देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है आपका? सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। ठीक। अगला देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, कब किया गया? 1951 में किया गया। ठीक। अगला देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। ठीक। 595 देखिए, सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार? रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है। कौन थे रुडयार्ड किपलिंग? रुडयार्ड किपलिंग जो है एक इंग्लिश पोएट है। ठीक है, इंग्लिश पोएट, इनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले। ठीक। 1907 में। अगला देखिए, अगला है
किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत कब आया था? किसी काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है, फेमस उनका रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। श्रम दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। ठीक, अगला देखिए, अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। किसने किया था? अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। और एक शहर और है जापान का, नागासाकी। नागासाकी में कब गिराया था बम अमेरिका ने? सेम आपका यहाँ से 9 अगस्त कब गिराया था? 9 अगस्त 1945। तो देखिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया, परमाणु बम। और अमेरिका ने ही फिर दूसरा शहर जो है जापान का, हिरोशिमा पर जो है 9 अगस्त को बम गिराया था। ठीक, अगला चलते हैं। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। अगला देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है। अगला देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की जो हत्या की गई वो 30 जनवरी 1948, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद, यानी कि 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मारा गया था। ठीक, अगला देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? वो है आपका चावल। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, अगला देखिए, राजस्थान की माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूछ सकता है कहाँ है आपका? राजस्थान में। ठीक, उसके बाद देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है आपका? महानदी में है। ठीक, हीराकुंड बांध। उसके अगला देखिए, अगला, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाया। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक, अगला देखिए, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका अशोक चक्र। अगला देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? करनाल, हरियाणा में है। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, अगला देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक, अगला देखिए, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत, हरियाणा में हुए थे। ठीक है, ये पानीपत प्रथम युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। ठीक, अगला देखते हैं, हाल ही में राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? वो है आपका अरब सागर। उसके बाद देखिए, अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक, अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, अगला देखिए, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोवेल की देन है। ठीक, अगला देखिए, NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। ठीक, अगला देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में थे आपके तानसेन।
अगला देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? वो है बैरम खान। अगला देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो है सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से है पेनल्टी कॉर्नर। अगला देखिए, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक। देवधर ट्रॉफी किससे किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। मुद्रा पूछिए, रूस की मुद्रा रूबल है, रूस की मुद्रा। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है लोथल? गुजरात में। ठीक। अगला देखिए, अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। ठीक। उसके बाद देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर। ठीक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ठीक। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। ठीक है। आगे देखिए, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, बाइनरी कोड। उसके बाद देखिए, LAN का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लेन। ठीक। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगला देखिए, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और अवध पर वो हो गया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को, बक्सर का युद्ध। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसमें 3 जो है आपके न्यायालय जो बनाए गए थे, कलकत्ता आपका। ठीक। मुंबई, कलकत्ता और एक और आपका न्यायालय जो है, इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक। आगे हम बताएंगे उसको फिर। ठीक। अगला देखें, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ रखा था उन्होंने? ठीक है, कहाँ किया था कैद? ये आपकी PDF में आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको फिर अगला भी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है। तो अगला देखिए, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक। अगला देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। ठीक। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ठीक। उसके बाद देखिए, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगान जो है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसको ध्यान से देख लें। जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा जो है, उसको संविधान ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। और जो राष्ट्रगान है हमारा, उसे कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला देखिए, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। अगला देखिए, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? वो थे आपके विलियम जोन्स। आगे देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? वो कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक। उसके बाद अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? कौन सा अधिकार था वो? संपत्ति का अधिकार जो है, इसको हटा दिया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगले चलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा। ठीक। उसके बाद देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है।
अगला देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? आपकी जम्मू कश्मीर। अगला देखिए, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? वो था अलास्का, ठीक। उसके बाद 656 देखिए, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, ठीक। आगे चलते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, ठीक। और उसके बाद देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? वो है कनाडा। उसके बाद देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? वो है चीन। उसके बाद देखिए, म्यांमार वर्तमान में बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात है वहाँ की मुद्रा, ठीक। अगला देखिए, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? शुभमंडल में होते हैं, ठीक। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है, ठीक। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिषिकमरण, ठीक है। महाभिनिषिकमरण, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वो है सिक्किम, ठीक। अगला देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ है? आपका सिक्किम में, ठीक। उसके बाद देखिए, 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो शिक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने शुरू किया था अल हिलाल समाचार पत्र। कब? 1912 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे चरक। अगला देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहते हैं। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, ठीक। अगला देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, 1916 में, ठीक। अगला देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। 1761 में हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होती है? 3 मंथ की होती है, 3 महीने की, ठीक। अगला देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला देखिए, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का, ठीक। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पड़ता है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में, ठीक। अगला देखिए, चौरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, ठीक। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक, फरवरी में, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था और स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन। कब चला था? 1920 में, ठीक है। यानी कि 1922 में इसको स्थगित कर लिया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक। अगला देखिए, जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म का है, ठीक। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी की कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार क्या है? राष्ट्रगान को गाया गया था, ठीक। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व जो है 326 ईस्वी पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 मास 18 दिन लगे हमारे भारत के संविधान को बनने में, ठीक।
अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक। अगला देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? वह धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की प्रोटॉन की खोज। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया। ठीक। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की शांति निकेतन की स्थापना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 को शुरू हुआ था। सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। अगला देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। उनके देह त्याग की घटना को कहा जाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई? 483 BC राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के काल में। ठीक। अगला देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है सवाना। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक। अगला देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? वो है आपका यूपी, 80 सीटें हैं। अगला देखिए, भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक। चौथी बौद्ध संगीत या चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 9880 यानी कि 98वीं ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीत। ठीक। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी रहती है? 23.5 डिग्री। ठीक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। ठीक। अगला देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। ठीक। आगे देखते हैं। अगला है, ब्रॉड गेज जो है रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। ठीक। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, बिहार में। ठीक। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? वो है उत्तर और दक्षिणी कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल रेखा। ठीक। अष्टाध्यायी बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है। उसके बाद आगे है आपका, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, तीसरी बौद्ध संगीत कब और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई और अशोक का शासनकाल था उस समय। ठीक। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, पाली भाषा में लिखा गया इसको। ठीक। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? वो है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। ठीक। अगला देखिए, 717 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? वो है आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक। अगला देखिए, अगला है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो होते हैं वित्त सचिव के। ठीक। अगला देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने की हो सकती है संसद के दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि। ठीक। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की हैं। ठीक। अगला देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। ठीक। रथ मंदिर। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? आपके 19% जो है भूभाग पर क्या है? आपके वन है। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में। ठीक। अगला है, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किसके से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है?
गोल्फ से। ठीक। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है सांभर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी है? जयदेव की है। ठीक। अगला देखिए, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? चंदेल शासकों ने बनाए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और फुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक। अगला देखिए, घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनबी ने। अगला, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? वो है काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में है। ठीक। अगला देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक पुस्तक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में शामिल किया गया हॉकी। कहाँ? एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक गेम्स में। उसके बाद 714 देखिए, 741 शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं, 743 परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। ठीक। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। अगला देखिए, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना का वर्ष पूछा है, 1948। उसके बाद देखिए, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। ठीक। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा या जो श्रावती नदी कर्नाटक में है। आपका जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक। अगला देखते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? वो है आपकी 3,85,000 किलोमीटर। ठीक। अगला देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक। अगला देखते हैं, भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है सोने की खान। ठीक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। ठीक। अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वो लेता है 1.3 सेकंड। ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला, अगला है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरा मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। ठीक। अगला देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक। 756 घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। ठीक। आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? वो है तबला से। ठीक। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में गाया गया। आगे चलते हैं, अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा इसको। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। उसके बाद अगला देखिए, वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की वायुयान की खोज। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों वाला नगर रोम को कहा जाता है। अगला देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। अगला देखिए, रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। ठीक। अगला चलते हैं, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस
में कमी हो जाती है, वो है आपका 165 मीटर जाने पर। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, किस ग्रह के चारों और वलय हैं शनि के। ठीक, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से है। ठीक, उसके बाद देखिए, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? वो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1923 स्वराज पार्टी का गठन। अगला देखिए, अगला है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? वो चढ़ा तेंजिंग नॉर्वे भारत के, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की। ठीक, अगला देखिए, पद्मावत की रचना काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के रचनाकार है। आगे देखते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। उसके बाद देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अगला देखिए, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है सोजे वतन। अगला देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। उसके बाद देखिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? ठीक, कौन थे? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अगला देखते हैं, अगला है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? वो थी दिवाली। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। ठीक, अगला देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को एक और नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है यहाँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन है। अगला देखिए, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की होती है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अगला है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। शुष्क सेल से क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है मानस अभ्यारण्य। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? भारत में है सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए, लाल तिकोन किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। ठीक, आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। अगला देखिए, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला देखिए, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ी में मिले हैं? वह आपका नीलगिरी। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? हुआ सितंबर 1946 में। अगला देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। ठीक, अगला देखते हैं, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा कहाँ स्थित है? राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? संस्कृत में लिखी थी। अगला देखिए, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? वो थे आपके उधम सिंह। उसके बाद देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक, आगे चलते हैं, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा तमिलनाडु में निवास करती है टोडा जनजाति। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में।
प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण आती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस, आपका इंग्लैंड के थे। अगला देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक, अगला देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। ठीक, मीनाक्षी मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मदुरै में, तमिलनाडु में। ठीक, आगे चलते हैं। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश भारत है आपका। ठीक, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। ठीक, उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा में बनाई गई है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपकी मत्स्य पालन से है, मछली पालन से। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में। उसके बाद अगला देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है? लेह, जम्मू कश्मीर का लेह जगह जो है वहाँ सबसे कम बारिश होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? वो है शुक्र। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। अगला देखिए, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक, आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला देखिए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद ने। उसके बाद देखिए, विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, विलय नीति डलहौजी की थी। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक, उसके बाद देखिए, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखिए, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से था। ठीक, उसके बाद देखिए, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, पोलियो का टीका किसने खोजा? जोनास साल्क ने खोजा पोलियो का टीका। ठीक, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? वो है गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? वो है अमेजन। उसके बाद देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने बनाया था रॉक गार्डन। कहाँ है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में। ठीक, अगला देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। आगे चलते हैं। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार आपकी कुश्ती से संबंधित हैं। अगला देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहलाते हैं। ठीक है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन, पंजाब में चला था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। ठीक, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने कराई थी। ठीक, उसके बाद अगला देखें, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? सभी जानते हैं, ताजमहल आगरा। किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वो है आपका जहांगीर। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। अगला देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक,
आगे चलते हैं। अगला है, किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की? वो है आपके राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में है। ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक। उसके बाद देखिए, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। उसके बाद देखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुभारंभ किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? वह 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? आपका हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है, उज्जैन में और नासिक में। ठीक। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? वो है आपका हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? आपके 9। उसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली कब से शुरू हुई थी? 1972 से। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। उसके बाद देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता, वो थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक। उसके बाद देखिए, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर है। ठीक। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम से भरा हुआ यानी कि बर्फ से ढका रहता है? वो है अंटार्कटिका। ठीक। उसके बाद देखिए, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? वो है आपका 29.2% पर। भारत वो बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? वो है आपका कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। ठीक। अगला देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है। अगला देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, अभी आया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टीथिस नामक सागर था पहले वहाँ। ठीक। अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपका जो उत्तराखंड में है, आपका नैनीताल जिले में। ठीक। उसके बाद देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल का, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद, इस बस सेवा को कहते हैं लाहौर दिल्ली बस सेवा। कोयला की स्रोत में किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सर्वोत्तम कोयला जो होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी के फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। ठीक। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। और कैमिबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। ठीक। अगला देखिए, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप्स के बीच दूरी कितनी होती है? 4 फुट की। ठीक। अगला देखिए,
899। अब 100 क्वेश्चन रह गए हैं, तो लास्ट तक बने रहे। 899 जो है आपका कौन सा क्वेश्चन, देखिए सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है, वो है ब्राजील। अगला देखिए अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। अगला देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। अगला देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपका देहरादून में है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, अंटार्कटिका में प्रथम स्थायी प्रयोगशाला का नाम बताना है, दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद देखिए 906 इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एड्स रोग के लिए किया जाता है इलिसा परीक्षण। उसके बाद देखिए हवाई जहाज की ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स जहाज में जो होता है। उसके बाद देखिए खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है, आपका गाय और भैंस में। ठीक, अगला देखिए सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है, वो है बिट। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, 27.78%। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात जो है कितना है, 940, लिंगानुपात जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुषों पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है, वो है आपका हरियाणा। उसके बाद अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, वो है आपका बिहार। अगला देखिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय है आपका देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, आपका आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए हैं, आपके 6। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अब देखिए अगला, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ठीक, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, वो आपका केरल। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1982 को। किस विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताना है, आपका इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन थे, रे टॉम्सलिंसन। और वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार हैं टिम बर्नर्स-ली। उसके बाद देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप है। ठीक, उसके बाद देखिए दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी से है। ठीक, अगला देखते हैं भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा है, 17 भाषाओं में लिखा है। ठीक है, कभी आप नोट को देखना। ठीक है, 17 लैंग्वेज होंगी उसमें। उसके बाद देखिए अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी, सभी जानते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। ठीक, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, सौरमंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है, 8। अगला देखिए, अगला है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी जा जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, जल का सहतम कौन सा होता है, वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की सतह से परिवर्तित होती हैं, आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस सतह में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, समान ताप होता है जिस मंडल में। अगला देखिए क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैम्प नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक। कौन सी गैस जलने में सहायक है? वो है आपकी ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? वो है 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला देखिए, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की थी। ठीक है। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। ठीक। आगे देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कबर किसने लागू की थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? वह आपके हुमायूं। अगला देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय पर बनाया था बुलंद दरवाजा। किसने? अकबर ने। ठीक। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने की थी दहसाला बंदोबस्त। ठीक। आगे देखते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। उसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अगला, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अगला देखिए, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, हल्की गैस। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का रुधिर बैंक कौन सा अंग कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। ठीक। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन रॉय ने किया था आत्मीय सभा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक। फ्यूज की तार किस प्रकार के बने होते हैं? फ्यूज के तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। ठीक। उसके अगला देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम की बनी होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके गैस के हैं? लोहे के हैं। ठीक। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? 1971 में। उसके बाद अगला देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला देखिए, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 1919 में। ठीक। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की है। ठीक। आगे चलते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की थी। ठीक। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। उसके बाद देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील होती है, यानी कि 326 मील 385 गज। ठीक। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आशवन द्वारा। ठीक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूरी कोरम क्या होना चाहिए? 1/10 का कोरम होना चाहिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए। ठीक। अगला देखिए, 994 भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 95 देखिए, 995 किसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है?
लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। ठीक। अगला देखिए, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? झूम खेती। ठीक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों ये था आज के 484 से 1000 तक क्वेश्चन, और ये एक मैराथन क्लास थी जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर बात की। और आप सभी के लिए ये वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।